सतगुरु पार लगाओ मेरी नैया। सतगुरु पार लगाओ मेरी नैया। दाता मेरे पार लगाओ मेरी नैया। दाता मेरे पार लगाओ मेरी नैया। मैं तो वही मझधार लगाओ मेरी नैया। मैं तो वही मझधार लगाओ मेरी नैया। सतगुरु पार लगाओ मेरी नैया। सतगुरु पार लगाओ मेरी नैया। जीत जाऊं तीत काल सतावे। जीत जाऊं तीत काल सतावे। मोर कामना बीमार लगाओ मेरी नैया। मोर कामना बीमार लगाओ मेरी नैया। काम क्रोध मद लोभ मोह में। काम क्रोध मद लोभ मोह में। पूरा रही हर वार लगाओ मेरी नैया। उलझ रही हर वार लगाओ मेरी नैया। सतगुरु पार लगाओ मेरी नैया। सतगुरु पार लगाओ मेरी नैया। मैं अजान तुम सब कुछ जानो। मैं अजान तुम सब कुछ जानो। गुरु मेरे आगमाया पार लगाओ मेरी नैया। गुरु मेरे आगमाया पार लगाओ मेरी नैया। मुझे अबला की लाज बचाओ। मुझे अबला की लाज बचाओ। समर्थ देना दयाल लगाओ
समर्थ दीन दयाल लगाओ मेरी नैया समर्थ जानी शरण माए आई समर्थ जानी शरण में आई हे मेरे सरकार लगाओ मेरी नैया हे सतगुरु पार लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार लगाओ मेरी नैया जय गुरुदेव दया के सागर जय गुरुदेव दया के सागर सुनिए दीन पुकार लगाओ मेरी नैया सुनिए दीन पुकार लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार लगाओ मेरी
गुरुदेव जी महाराज, जिनकी सत्ता कण कण में विद्यमान है, चरणों में कोटि से नमन वंदन अर्पण करते हैं। साथ ही आज के इस सत्संग में जो हमारे प्रेमी भाई बहन बैठे हैं, सबको जय गुरुदेव कहते हैं। जय प्रेमियों, बड़े भाग मानुष तन पावा, गोस्वामी जी ने लिखा। सुर दुर्लभ सतग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ने जेहि परलोक सवारा, ते परत्र दुख पावई, सिर धुन धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अब इतना सुंदर नर्तन पा करके भी अगर मान लिया आपने इस बात को समझा नहीं, नर्तन भवबारिधि कर वेरो, ये नर्तन जो है भवसागर पार जाने के लिए वेरा का काम करता है। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, अब ये सदगुरु जो है उस नाव को चलाने वाले कर्णधार होते हैं, नाविक की तरह होते हैं। और सदगुरु मिल गए तो सत्संग में अगर आप बैठते हैं, कुसंग का त्याग ही सत्संग है। सत्संग में जाइए तो सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहि चारि फल अछत तनु, साथ समाज प्रयाग। बड़े ध्यान से सुनेंगे, सुनिए और उसको समझिए। सत्संग की बातों को अंदर में ग्रैप्स कीजिए, अंदर में विवेक के द्वारा उसको समझिए, क्या सही है क्या गलत है। तो सुनी समझहि जन मुदित मन, प्रसन्नता के साथ, मज्जहि अति अनुराग, अनुराग जैसे प्यासे को पानी मिलता है, इस तरह से प्यासा होकर के इसको कैसे हमको मिलेगा सत्संग, ऐसी धारणा रहनी चाहिए। सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहि चारि फल अछत तनु। चार फल है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम प्राणा संसित हेतवः। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों शरीर के रहते ही आपको मिल सकता है। इसमें से जो चुन लीजिए आप, जैसे जो करना हो। तो लहि चारि फल अछत तनु, अछत माने जब तक शरीर छत नहीं हो गया है, पुराना नहीं हो गया है, बिगड़ नहीं गया है, रोग बुढ़ापा ये सब इसको नहीं पकड़े हुआ है, जब तक ये जवानी है, शरीर में टेम्परामेंट है, शरीर में दम है, शरीर ठीक है, तभी तक ये संभव है। लहि चारि फल अछत तनु, साध समाज प्रयाग। जो साधुओं का समाज प्रयाग है, गंगा जमुना सरस्वती जहाँ बहती है, उसमें डुबकी लगाने से तब ये मिलेगा। ये जो है सत्संग में जब तक, दूसरे लिखते हैं, जावत स्वस्थ मिदन कलेवर गृहं जावत दूरे जरा। जब तक शरीर स्वस्थ है, जब तक बुढ़ापा भी दूर है, नहीं आया है, जावत चेन्द्रिय शक्ति प्रतिहता जावत क्षयो नायुषः। जब तक शरीर की इंद्रियां अभी ठीक है और जब तक आयु भी बचा हुआ है, तब तक जो है सो कैसे हम भवसागर पार जाएंगे, इसकी उद्यम, इसका मनोरथ, इसका प्रयास कर लेना चाहिए। और जब घर में आग लग जाए उस समय कुआं खोदने से क्या होगा। ये जब जलता घर है किसी का, उसमें कुआं खोदना शुरू करें तो कब पानी निकलेगा, तब तो घर जल करके खत्म हो जाएगा। प्रत्युद्यमों की दृश्य, अब इसमें उद्यम करने से क्या फायदा होने वाला है। यानी ये जो प्रार्थना है, कर ले निज काम जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में, मेहमान जवानी जाएगी फिर लौट कभी नहीं आएगी, रे मूढ़ इसे मत खो देना तुम किससे और कहानी में। तो ये जब तक समय है, शरीर में दम है, तभी तक आप साधन भजन करके निकल सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। अगर नहीं किया तो आप जानिए ये काम होने वाला नहीं है। शरीर जब तक ठीक है तो आप नौकरी करके, खेती करके, व्यवसाय करके अपने शरीर का भरण पोषण कर रहे हैं, करते रहिए। और गृहस्थाश्रम में रह कर के ही परमात्मा के पाने की युक्ति भी इसी नर्तन में, जवानी में ही कर लेना है। तो कभी बैठ करके 2 घंटा 4 घंटा आप लगातार बैठ के करके इस काम को कर सकते हैं। गुरु महाराज ने, और जिसने भी पाया, हर चीज का एक समय होता है। प्रथमे नार्जितं विद्या, द्वितीय नार्जितं धर्म, तृतीय नार्जितं पुण्यम, चतुर्थे किंकर्षसि। बुढ़ापा में कुछ नहीं हो सकता है। प्रथम 4 अवस्था है। प्रथम अवस्था में अगर विद्यार्जन नहीं किया,
द्वितीय में धन अर्जन नहीं किया, तृतीय में पुण्य अर्जन नहीं किया, साधन भजन नहीं किया, चौथे में तीनों में से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए इस समय को समझते हुए, सत्संग की कीमत समझते हुए और ये काम को कर लेना चाहिए। एक कहानी मैं बताऊँ आपको। एक अभी मैंने कहा कि बने पिदोषा प्रभवंती रागिना, जंगल में अगर कोई छोड़ करके चला जाए और राग है, अटैचमेंट है संसार के प्रति, तो उसका राग, वो विराग नहीं हुआ, वैरागी नहीं हो सकता है, वो सन्यासी नहीं हो सकता है। बने पिदोषा प्रभवंती रागिना गृहे भी पंचेंद्रिय निग्रह तथा, गृहस्थाश्रम में रह करके और पांचों इंद्रियों पर संयम करना आप जान गए हैं, कब इसका यूज करना है, कब नहीं करना है। तो ये बने पिदोषा प्रभवंती रागिणा गृहे भी पंचेंद्रिय निग्रह तथा अकुत्सिते कर्मणि प्रपद्यते, जिसने ठान लिया है खराब कर्म हम करेंगे ही नहीं। और यह कब होगा? जब आपको पास ज्ञान होगा, जब आप सत्संग में जाएंगे। क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब विवेक होगा तो विवेक से क्या होगा? वही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। अनुराग से क्या होगा? मिलहेगी रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जग तप वैरागा। अगर ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर ये भगवान पाने की चीज नहीं है। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। ब्रह्म का जो सुख है वो अनुभव गम्य है, बोध गम्य है, ये दिखाने की चीज नहीं हो, तो अंतर्मुखी की बात है। जैसे आप अलाव के नज़दीक, घूरे के नज़दीक, आग के नज़दीक अगर आप बैठ जाते हैं, कहीं उसके बगल में बैठ जाते हैं, तो कितना भी ठंडाए हुए आप गए हैं, धीरे धीरे शरीर गर्म हो जाएगा। तो ये इसी तरह से जब आप सत्संग में बैठेंगे तो सत्य की संगति हो गया, धीरे धीरे आपके अंदर भी सत्य समाहित हो जाएगा, नक्शिक आप सत्य से भर जाएंगे और सत्संग का लाभ आपको मिल जाएगा। अब रही बात, हम गुरु महाराज ने समझाया सिमरन ध्यान भजन करना है। अब सिमरन में क्या समय लगाना, कितना समय लगाना है? कम से कम मान लीजिए 1 सेकेंड में जब आप टिक 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 आवाज़ करते हैं तो उतना देर में जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव की माला की बात होती है। कम से कम 1 सेकेंड में तो 108 सेकेंड एक माला में लगेगा, बस लगभग 2 मिनट। तो 2 मिनट है तो 5 नाम में 5 दूना 10 मिनट, पांचों नाम का एक जगह झोटी 10 मिनट, वो भी हो गया 20 मिनट। और जय गुरुदेव आगे, जय गुरुदेव पीछे, 2-2 मिनट, ये 4 मिनट, 24 मिनट कम से कम समय उसमें देना है। अब आप सोचेंगे हमको अगर कंसंट्रेशन करना है, एकाग्रता करनी है, तो उसके लिए उतना समय उसी ढंग से चलना पड़ेगा। ऐसे हजारी मलाल लेकर के भी लोग ऐसे घींचते हैं, अपना जो भी है जैसे भी होती है, खींचने से क्या फायदा, ये तो फॉर्मेलिटी हो गया। युक्ति चाहिए, बिना युक्ति के मुक्ति नहीं होती है। युक्ति मतलब प्रोसेस, ढंग, तरीका, विधि, मेथड। जौने उस काम करने का मेथड सही नहीं होगा तब तक वो रिजल्ट सही नहीं दे पाएगा। तो सिमरन का ये विधि है, और सिमरन का मतलब है गुप्त अकाम। ये जो है निरंतर, गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित आनंद। और ये जो है ये गुप्त करके करना है, किसी को जनाने की जरूरत नहीं है। गुप्त अकाम, कोई निष्कामना नहीं, जो हम सिमरन कर रहे हैं इसका हमको ये लाभ मिलना चाहिए। और निरंतर, गुरु महाराज ने भी कहा ये रेगुलर, लगातार ये काम करो। तो आप भी जब समय मिले उसका नियम कर लीजिए, फलाने टाइम में हमको समय मिल जाता है, उसी समय में हम सिमरन कर लेंगे। तो निरंतर करना है, गुप्त अकाम निरंतर, ध्यान सहित आनंद। ध्यान सहित मतलब जिसका नाम लेना, उसके रूप को याद करना है, ध्यान सहित आनंद। और ये पावत परमानंद, ये उसका जो है सो तब परमानंद की प्राप्ति आपको होगी, ये नियम है। ध्यान का अर्थ है ध्यान निर्विषयं मन। धीरे धीरे जब मन निर्विषय हो जाएगा तभी ध्यान होगा। गुरु महाराज ने समझाया ध्यान का रास्ता जंगल का रास्ता है, वो बनते बनते बिगड़ जाएगा, रास्ता खो जाओगे इसमें। और भजन का रास्ता जो है
तो निर्मल रास्ता है, 4 लेन है, राजमार्ग है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जितना भी संत मत है, संत मत भजन का ही रास्ता होता है। इसका नाम है सूरत शब्द योग। सूरत शब्द योग का मतलब है आत्मा जो चेतन है उसको परम चेतन सत्ता से जोड़ना। तो ये सूरत जो जोड़ने वाली चीज है, जो चेतन का अंश है। रामायण कहती है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, स्व मायावश भयो गोसाई, बधो कीर मरकट की नाई। वो जो ईश्वर का अंश, परम सत्ता का अंश है ये जीवात्मा, उसको परम सत्ता में जोड़ देना है। जब तक नहीं जुड़ा है तब तक 184 में ये जन्मत मर्द दुसह दुख होई, बार बार ये आना जाना जन्म और मरण का चक्कर इसको छूटने वाला नहीं है 84 का। यही 84 के दुख से बचने के लिए साधना करके इसको जो परम सत्ता से हम आप अलग हुए हैं कर्मों के अधीन आकर के, इन कर्मों की सफाई करके हमको फिर अपने परम धाम में पहुंच जाना है। जो गुरु शत्रुप जो अनामी हैं वो आते हैं यहाँ और लोगों को रास्ता बता करके, टेक्निक बता करके, युक्ति बता करके जीवों को भवसागर पार जाने का काम, ले जाने का काम करते हैं। अब ये सूरत शब्द योग, सूरत वही चेतन, परम चेतन का अंश जीवात्मा है और इस सूरत को शब्द के साथ ही जोड़ना है। शब्द जो अनहद धुन कहते हैं, जिसको ब्रह्मवाणी कहते हैं, जिसको देववाणी कहते हैं, जिसको स्पिरिचुअल साउंड कहते हैं, स्पिरिचुअल म्यूजिक बोलते हैं, साउंड ऑफ साइलेंस बोलते हैं। ये उसको समझ करके और जोड़ना है। जोड़ना कहते हैं चित्त वृत्ति निरोधा योगा। चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है। यानी चित्त जो चंचल है, हर तरह की बातों को सोच रहा है, वो हर जगह से कमेट करके एक जगह कर देना है, कंसंट्रेट कर देना है। दूसरी बात है पुंस प्रकृति और वियोगे योग, यानी शरीर में जो ये प्रकृति का दिया हुआ हाड़ मांस का शरीर है, इसमें से उस चेतन सत्ता को अभ्यास करके अलग कर देना ही योग है। यहाँ से इसको वियोग करा दीजिए, ऊपर योग हो जाएगा। जब शरीर को छोड़ देगी धीरे धीरे तो अपने आप वहाँ ऊपर जुड़ जाएगी। तीसरी बात है जो ये जो मैंने कहा चित्तवृत्ति, योगा कर्म सुकौशलम, कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है। तो कुशलता के साथ कर्म कब होगा? जब ज्ञान होगा उसका, तभी आपको कुशलता के साथ आप कर्म करेंगे। और ज्ञान तभी होगा जब आप सत्संग में जाएंगे, सत्य मिलेगा आपको तभी होगा। और सत्य मिलेगा जब सद्गुरु मिलेंगे तभी आपको सत्संग मिलेगा। बिना इसके उपाय नहीं है। सद्गुरु बिन भटकत फिरे पर सत पाथर नीर, सहजो कैसे जाएंगे जम जालिम की पीर। लोग आते हैं फूक फाक करके बने मरने के बाद, तो लोह पाथर आग पानी लोग छूते हैं जब हमको जमदूत न पकड़ेगा। लेकिन भाई आज तक किसी को छोड़ा है सबका तो वही रास्ता है। एक बात है, जीवन में जो कटु सत्य है, भगवान बुद्ध एक बार अपने राजधानी में आए, भिक्षा के क्रम जब गए, अपनी पत्नी यशोधरा ने उनसे पूछा, प्रश्न किया है कि महाराज आप सन्यासी क्यों बने, आप बैरागी क्यों बने, आप संसार को क्यों छोड़ा आपने? कहा इस संसार में दुख इतना है, इसको देख करके हम दुख को से दूर करने के लिए हम आए हैं। तो कहा ये जवाब दीजिए आप, जो बच्चे जब गर्भ में होते हैं सो दुख, और जन्मने का दुख यानी जन्मत मरद दुसह दुख हुई, जन्मते समय में दुख, फिर बीमारी का दुख, फिर बुढ़ापे का दुख, फिर मरते समय का दुख, ये 5 तरह का जो दुख है, इससे आप संसार को बचा पाएंगे? चुप हो गए, कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। ये दुख तो परमानेंट है, ये होना ही है। क्योंकि ये जब तक बुढ़ापा नहीं होगा, पकेगा नहीं, तो फिर बीज तैयार होगा नहीं कोई भी। ये पकने का मतलब है अब शरीर को छोड़ करके जाना है, और ये दूसरे को देखने के लिए जब शरीर छोड़ करके जाना है, तो असली जिस चीज़ की प्राप्ति के लिए हम आए थे उस चीज़ को प्राप्त कर लेना है। एक बार भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने भिक्षाटन के लिए हो गया, बड़ी धूप थी, धूप से त्रस्त होकर के मन ही मन सोचने लगे कि भाई क्या करना है नहीं करना है, कोई अगर छांव कहीं मिल जाए तो वहाँ कुछ देर विराम कर लेंगे, विश्राम कर लेंगे। एक जगह गए
तो सोचा जो कुछ पानी एक गिलास अगर मिल जाता तो ठीक है। एक युवती स्त्री आई, उसने कहा जो भंते जब आप धूप में आए हो बैठ जाओ, खाट पर आराम कर लो। कहा कि ठीक है, बैठ गए। तो मन ही मन सोचे कि भाई अगर ये शरबत पिला दे तो बड़ी अच्छी बात है। तब तक वो अपने आप से ही शरबत बना करके लाई, पिला दिया। तब सोचने लगे जो मैं जो मन में सोचता हूँ यही बात हो जाती है। तो गृहस्थाश्रम में अगर मैं होता, ऐसी पत्नी मिलती तो कितना सुख मिलता। फिर मन में डर आया कि मैं जो कुछ भी सोचता हूँ उसी स्त्री को मालूम हो जाता है, कहीं यह भी बात मालूम हो जाए तो अभी झाड़ू लेकर के आएगी, हमारा मिजाज ठीक कर देगी। तो वहाँ से भागे बेचारे चले गए। बुद्ध को बोला कि अब मैं भिक्षा मांगने नहीं जाऊँगा। कहा क्यों नहीं जाओगे? ऐसे से हमने जो सोचा वो करके दिखाया। कहा तुम मन साथ में ले जाते हो, बड़े गौर से सुनेंगे सत्संग, तुम मन को भी साथ में ले जाते हो इसलिए तुम्हारी दुर्दशा है। तुम मन को हमारे यहाँ रख जाओ, तब तुम जाओ भिक्षा मांगने। तो कहा ठीक है, तुम उस गाँव में नहीं जाएंगे। नहीं, उसी गाँव में जाना है और उसी दरवाजे पर जाना है तुमको, न के जाओ जाओ जाओ। लड़ाई तो यही है, मन की हारे हार है, मन की जीत की जीत। जाओ, मन को यहीं रख जाओ। कौन हम रख देते हैं, रखो यहाँ मन। कहा ठीक है, मन को यहीं रख दिए। चलो गए, भिक्षा लेकर के आए। फिर बुद्ध ने पूछा कहाँ गए थे? हमको पता नहीं कहाँ गए थे। गया था वहीं, लेकिन मन तो यहाँ है। दौड़ाने वाला तो मन है। मन ये मनुष्याणां कारणं बंध मोक्ष हो। मन ही कारण है बंधन का भी, और मन ही कारण है मुक्ति का भी। बंधन का भी कारण मन और मुक्ति का भी कारण मन। बंधाय विषया संगई मुक्त निर्विषयं मन। जब तक ये जो है विषयों के बारे में मन सोचता रहता है, तभी तक ये बंधन है। मन विषय को छोड़ दिया तो ये मुक्त हो गया। अब देखिए यहाँ नाका, नाका यानी नाक के ऊपर जो ये जगह है नाका। अब यहाँ से नीचे जो है ये शरीर का भाग है। अगर डाउनवर्ड फ्लाई, ये अगर ये नौघर देख कामिनी भूली वस्तु अनूप न पाई, कहे कबीर नौघर भूले 10 में तक समाई। ये 9 इंद्रियां जो हमारी हैं, ये 9 इंद्रियों के तरफ अगर ये हमारी सूरती, हमारा ध्यान, हमारी चेतना अगर नीचे की तरफ डाउनवर्ड फ्लाई में लगा हुआ है तो ऊपर का रस इसको नहीं मिलेगा। इसलिए नौघर देख कामिनी भूली वस्तु, कामिनी कहते हैं इसलिए जो आत्मा शब्द स्त्रीलिंग है। नौघर देख कामिनी भूली वस्तु अनूप न पाई, कहे कबीर नौघर भूले 10वें तक समाई। जब 10वें दरवाजा में आप जाएंगे, दोनों आंखों के ऊपर ये 2 दल का कमल है, यहाँ 10वां दरवाजा है। यहाँ नारियल कहते हैं, इसको पूगी फल कहते हैं, तीसरा तिल कहते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं, 2 दल का कमल है। और यहाँ जब आप सिमट जाएंगे तो विषय वासना आपकी जो भी है, कामना है, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। भले ही आप 1 सेकेंड के लिए टिकिए, 2 सेकेंड के लिए टिकिए, भजन उतर जाएगा, प्रकाश भी उतर जाएगा। कभी प्रकाश आएगा, कभी ध्यान भजन आएगा, लेकिन आप किसी में वो सूरत को सिमट लेगी और वो चेतना आनंद का भंडार है। धीरे धीरे उसके बाद फिर ये जो है वासना में जन्म मरण के चक्कर में आदमी नहीं आता है। रास्ता मिल गया और सद्गुरु मिल गए और फिर आगे अपना साधना करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव राम किनका प्रभु का जागृत नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
सांस सांस पर आस तुम्हारो सांस सांस पर आस तुम्हारो और न काहू के रोया और न काहू के भरोसो चरण कमल का तेरो भरोसो कमल का तेरो जब से जीव भया संसारी जब से जीव भया संसारी फिर काल के फेरो फिर काल के फेरो भरोसो चरण कमल का तेरे भरोसो चरण कमल का तेरो सुधि बुद्धि भूल रहा निज घर की सुधि बुद्धि भूल रहा निज घर की सपने हरि नहीं हेरो सपने हरि नहीं हेरो भरोसो चरण कमल का तेरो भरोसो चरण कमल का तेरो परम दयाल हरि निज जनहित परम दयाल हरि निज जनहित रूप धरा नर के रूप धरा नर के भरोसो चरण कमल का तेरो भरोसो चरण कमल का तेरो जय गुरुदेव बतायो नाम निज जय गुरुदेव बतायो नाम निज भेद दियो घर पूरे भेद दियो घर पूरे भरोसो चरण कमल का तेरो भरोसो चरण कमल का तेरो जाग जाग अब क्यों नहीं जागे जाग जाग अब क्यों नहीं जागे हरि आए बिनु हेरे हरि आए बिनु हेरे भरोसो चरण कमल का तेरे भरोसो चरण कमल का तेरो
सत्संग है। अब हमारी इंद्रियां जो है वो रिसीव करती है, लेती है आँख के जरिए, कान जरिए, नाक के जरिए, जितने भी हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, इनके द्वारा हम जो विकृति धारण करते हैं उस पर संयम करना है। संयम ने योग है, जो संयम करना जान गया उस योग को जान गया। ठीक है बात। अब कुसंग को छोड़िए, कैसे छोड़े? लिखा सूरदास जी ने, छाड़ी मन हरिविमुखन के संग। जो भजन करने वाले नहीं है, जो भगवान को मानने वाले नहीं, उनकी संगति छोड़ दीजिए। छाड़ी मन हरिविमुखन को संग, जिनके संग कुबुद्धि उपजत है परत भजन में भंग। जिस दिन भजन नहीं बने, आप समझ लीजिएगा किसी की ऐसे का दृष्टि पड़ गई है, किसी ऐसे का अनाज खा लिया है, किसी का ऐसे संगत में बैठ गए हैं, सिर्फ उस दिन भजन में दिक्कत होगा। जिनके संग कुबुद्धि उपजत है परत भजन में भंग। खर को कहा नहावे सरता, गज को कहा नहावे सरता, बहुर धरे सिर छंग। हाथी को कितनों भी नहला दीजिए, निकलेगा बाहर बाटी उठा करके अपने सूंड से अपने देह पर रख लेगा। खर को कहा नहावे, खर को कहा अरगजा लेपन मरकट भूषण अंग। गधा को खूब सिरखंड चंदन लगा दीजिए, बाहर निकला कर टेंट आ करके बोल करके सारा गर्दा में लुटा बुटा के सबको ठीक कर देगा। और मरकट भूषण अंग, बंदर को अगर गहना पहना दीजिए, सब नोच नाच करके फेंका। कहा हो तो बिखपान कर पैपान कराए, बिख नहीं तजत भुवंग। सांप को दूध पिलाइए, लेकिन वो दूध भी उसको जहर का ही काम करेगा, जहर को ही बढ़ाएगा। इसलिए छाड़ी मन हरि विमुखन के संग, जिनके संग कुबुद्धि उपजत है, यानी कुसंग का त्याग बहुत ही आवश्यक है। बार बार इस बात को ध्यान में रखना है कि भाई ये विकृति हमारे अंदर में आए ही नहीं। एक किसान के पास 5 लड़का था, 5 लड़के रात भर वर्षा हुई, वर्षा का पानी चुआ तो वो बर्तन से लेकर के बाहर फेंकता रहा, घर चू रहा था। एक महात्मा चले जा रहे थे, उन्होंने पूछा भाई क्यों इतना मेहनत कर रहे हो? तो जाइए अपना काम कीजिए महाराज, हम रात भर वर्षा जान मार दिया, हमको रात भर पानी उपसते उपसते हमारा समय जा रहा है। उन्होंने कहा ये उपसते जो हो, जहाँ से फटा हुआ है, टूटा हुआ है फूस चाहे कपड़ा, जो चू रहा है उसी रास्ते को बंद करो। उस रास्ते को जो आ रहा है उस रास्ते को बंद कर दो, नीचे गिरेगा ही नहीं, बस हो जाए। अब जरा सोचने की बात है, हम पुण्य करके पाप को जो हटाएंगे, माने रात भर जो हम उठेंगे तो हम उसको आने ही नहीं दें। यानी विकृति जो हमारे अंदर में आ रही है, जब हमको मालूम है ये विकृति है, इस विकृति को कैसे हम आने से ही रोकेंगे। आप देखेंगे वो भी संत महात्मा है, जल्दी आंख उठा करके देखेंगे नहीं, आंख बंद रखते, कैसे पर नजर पड़े नहीं पड़े। जितना दूरी पर दिखाई पड़े रहा है रास्ता पर, इतना ही दूरी चलने के टाइम में देखेंगे, ज़्यादा इधर उधर देखेंगे नहीं। ये संयम करना, विकारों पर संयम करना। हमारी इंद्रियां इतनी चंचल है, चंचलंगी मन कृष्ण परमाथि बलभद्रम तस्याहम निग्रहं मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा योग करने के लिए, कृष्ण अर्जुन ने कहा भगवान क्या योग करें, मन इतना चंचल है, मन इतना चंचल है। चंचलंगी मन कृष्ण परमाथि बलभद्रम, इतना बलवती है ये चंचलं ही मन कृष्ण परमाथि बलभद्रम तस्याहम निग्रहं मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। हवा को कोई बांध लिया, कोई कहे तो मैं मान लूंगा, लेकिन मन को कोई बांध लिया मैं नहीं मानूंगा। असंशय महाबाहो, असंशय उसका जवाब दिया। फिर असंशय महाबाहो मनो निग्रहं चलन दुर्निग्रहं चलन, दुर्निग्रह ये दुर्निग्रह है, मुश्किल से पकड़ में आता है। तब होगा कैसे? अभ्यास न तो कौनते वैराग्य न तो संगे, माने ये इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा तब होगा। आप देखे होंगे सर्कस में झूला पर झूल रहा है, एक रस्सी पर एक लठ लेकर के यहाँ से वहाँ तक चला जाता है। एक झूला पर यहाँ से छोड़कर गया, उसका पैर पकड़ लिया, वो फिर उधर से आया, उसका पैर पकड़ लिया। नतीजा क्या है? एकदम उसका अभ्यास है ऐसा
आराम से इस काम को कर लेता है सर्कस में। तो आप भी अगर चाहें तो आराम से इस काम को कर सकते हैं। लौ लागत लागत लग जाई और भय भागत भागत भग जाए। एक महात्मा एक सरदार जी के यहाँ पहुँचे। सरदार के यहाँ पहुँचे तो सरदार के यहाँ पहुँचने के बाद कहा जो भय प्यास लगी है, थोड़ा लस्सी दे दो हमको। उसने लस्सी पिलाया। ठीक है भाई, लस्सी बड़ी अच्छी थी। अब रात में जब सिमरन करने बैठे तो उनको लस्सी की याद आ गई। बहुत सुंदर लस्सी था। मन अब बराबर कह रहा है लस्सी बहुत अच्छा था, लस्सी तो बहुत अच्छा था। कल होकर के फिर चले गए। सरदार जी को बोला सरदार जी लस्सी बनाओ। कहा थोड़ा जाढ़ी करके बनाओ। बनाया। अब पिला रहे हैं उसको, पिलाते जा रहे हैं। अब अंदर समाने का जगह नहीं है। फिर वोमिटिंग कर दिया। वोमिटिंग कर फिर गिलास में रोक लिए उसको। फिर दोबारा पिलाए। दोबारा पिलाने के बाद उसके बाद फिर जब निकला तो मन उसके तरफ से भाग गया। कहने का मतलब है इस मन को समझाने के लिए ही महात्मा सारी बात व्यवस्था सब करते हैं। जितनी विधाएं हैं ये भक्ति ज्ञान वैराग सकल साधन यही लाग उपाय, ये सब इसी के लिए है। और ये मोह जो पकड़े हुए हैं, और रामायण कहती है मोह सकल व्याधिन कर मूला ताते पुण्य उपजई बहुसूला। तो सदगुरु मोह पास कैसे छूटे? ये सदगुरु ये मोह का पास कैसे हटेगा? बाहर कोटि उपाय करिए अभयंतर ग्रंथि न छूटे, सदगुरु मोह पास कैसे छूटे। ये जो अटैचमेंट हमारा संसार के प्रति है ये कैसे हटेगा? बाहर हम जतन कर लेते हैं लेकिन अंदर में नहीं होता है। बाहर कोटि उपाय करिए अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे, घृत पूरन कराह अंतर्गत शशि प्रतिबिंब लखावे। एक कड़ाह में घी भर दिया, रात में पूर्णिमा का चांद है, उसमें देखते रहिए। तो देखिए, और नीचे से आग जला रहे हैं। चंद्रमा को जलाने के लिए आप कड़ाही में नीचे से आंच लगा रहे हैं। तो ईंधन अनल लगाए कल्प सत नौ औंठत नाश न पावे। सैकड़ों कल्प तक अगर आप ईंधन लगाते रह जाएंगे, चंद्रमा नहीं जलेगा। क्यों? चंद्रमा है नहीं। चिड़िया थोड़े मरेगा, पेड़ काटने से चिड़िया तो मरेगा नहीं। साधन करिए विचारहीन मन शुद्ध होए नहीं। जैसे साधन तो कर रहे हैं, विचारते नहीं है इसको क्या हो रहा है नहीं हो रहा, क्या राइट और रॉन्ग हो रहा है, क्या विकास हो रहा है, क्या ह्रास हो रहा है। साधन करिए विचारहीन मन शुद्ध नहीं हो। जैसे अंतर मलिन, बड़े ध्यान से सुनेंगे पंकज बाबू, अंतर मलिन फिर मिलेगा नहीं, ये तो चला जाएगा। अंतर मलिन विषय मन अति तन पावन करिए पखारे। अंतर मलिन, अंतर में मलिनता है, विषयों में मन रमा हुआ है। तन पावन करिए पखारे, इसको खूब बढ़िया बढ़िया साबुन लगा करके हम बाहर से धो रहे हैं। अंतर मलिन विषय मन अति तन पावन करिए पखारे, मरई उरग अनेक जतन बल्मीक विविध विधि मारे। अगर मान लिया कोई अजगर है, उसको दीवार की माटी फेंक करके, बालू फेंक करके आप मार दीजिएगा तो मरे नहीं मरेगा। बहुत मार्केबल बात है। अंतिम में आप लोग सुनाने के लिए मैं सुना रहा हूँ। स्वामी दास हरि गुरु करुणाबिन विमल विवेक न होई। अगर दोनों की, प्रभु की करुणा होगी, गुरु की करुणा होगी, गोस्वामी दास हरि गुरु करुणाबिन विमल विवेक न होई। जब तक गुरु की दया नहीं होगी तो आपके अंदर में विमल विवेक, एक तो विवेक अपने में ही बहुत बढ़िया है, उत्तम चीज है, और ये विमल विवेक जो है न होई। अब बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। और बिना विवेक के ही संसार भवसागर से कोई चाहे पार जाना, ये नहीं हो सकता है। जय गुरुदेव।